हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? ऑब्वियसली अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की स्टडी? तो चलिए, यहाँ पर हम क्या सीख रहे थे? गारंटी ऑफ प्रॉफिट सीख रहे थे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर दो पैटर्न के सवाल होते हैं। पहला कि आपस में ही पार्टनर एक दूसरे को गारंटी दे। मान लेते हैं कि फर्म में कितने पार्टनर है? ऑब्वियसली ए, बी और सी पार्टनर है। तो यहाँ पर ए और बी क्या करते हैं? सी को गारंटी देते हैं, या केवल ए गारंटी देता है किसको? सी को। मतलब यहाँ पे जो गारंटी दी जा रही है वो आपस में दी जा रही है। अब मान लेते हैं कि फर्म में 3 पार्टनर है और एक नया पार्टनर है, कौन? डी। और डी को क्या करते हैं? फर्म में एडमिशन देते हैं। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओके। और यहाँ पर नए पार्टनर को क्या दी जाती है बच्चों? गारंटी दी जाती है कि आपका एडमिशन हो रहा है तो हम आपको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। यहाँ पर एडमिशन वाले सवाल में गारंटी के सवाल को हम कैसे करेंगे? तो आइए इसे हम एक सवाल के थ्रू समझते हैं। क्या लिखा हुआ है सवाल में? तो चलिए सवाल को समझ लेते हैं। सवाल में लिखा क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। ए और बी आर पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म है जिसके अंदर 2 पार्टनर है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। प्रॉफिट शेयरिंग यहां पर दे के रखा है। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग दिया हुआ है। ए का और बी का प्रॉफिट शेयरिंग दिया है 3:2। तो 3:2 इज इक्वल टू 3/5 एंड 2/5 यहां पर दे के रखा है। एंड दे एडमिट सी। यहां पर नया पार्टनर कौन है? यहां पर जो नया पार्टनर है वो कौन है? वो है सर सी है। अब सी का फर्म में शेयर कितना है? 1/5 क्या है बच्चों? यहां पर शेयर दिया गया है। अब यहां पर ही इज गिवन टू गारंटी ऑफ मिनिमम अमाउंट 2000। और यहां पर सी को गारंटी दी है कितने रुपए की? 2000 रुपए मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी है। And to mutual ratio of A and B the remain the unchanged during the year 2001 firm earn a profit 8000। उस साल फर्म ने प्रॉफिट कमाया कितने रुपए का? 8000 का प्रॉफिट कमाया। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर 8000 लिखना है। अच्छा, किस नाम से लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे हम इसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सवाल में गुड्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, खर्चों में कुछ नहीं, तो आंसर निकाल लेते हैं। 8000 में से गए आपके 0, तो कितने बचेंगे बच्चों? 8000 बचेंगे। अब इसे हम किस नाम से लिखेंगे? इसे हम ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट के नाम से या पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के नाम से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? इस 8000 को बांटना है। किस में बांटना है? ए में, बी में और सी में। अब याद रखिएगा, जब भी सवाल में कोई एडमिशन होता है तो सबसे पहले आप सभी पार्टनर्स का क्या निकाल लेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे तो समझा देता हूं। हम एज्यूम करते हैं कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो मान लेते हैं 1/1। इसमें से क्या करते हैं? न्यू पार्टनर क्या शेयर्स को लेस कर देते हैं। लेस करने पर वैल्यू कितनी आएगी? तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में कर लीजिए 5 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 5 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 इज इक्वल टू 4/5। अब ये शेयर्स कितना है? ये शेयर्स है ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का शेयर्स कितना है? 1/5। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है? तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, एबीसी का। सबसे पहले तो हम बात करें ए और बी की। तो ये जो वैल्यू आई है 4/5, ये केवल आप किस में लिख लेंगे? ए और बी में लिख लेंगे। और सी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है कितनी है। तो सी की वैल्यू जो है वो है 1/5। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है? ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? पुराने रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पुराने रेशियो का मल्टीप्लाई करना मतलब 3/5 का मल्टीप्लाई, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 2/5 का मल्टीप्लाई। इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं हम। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। नहीं कट रहा है इसलिए छोड़ देते। तो 12/25। ओके, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 8/25। ओके, और ये यहाँ पर रेशियो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इसका जो हर है, ठीक है, डिनोमिनेटर है, वो कितना है? 25। इसकी वैल्यू कितनी? 25। और ये क्या है आपका? 25। इसलिए आपका रेशो नहीं बनेगा। रेशो तभी बन सकता है जब इन सभी के हर क्या हो बच्चों? बराबर। फिलहाल ये 25 है, ये 25 है, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा? 25 करना पड़ेगा। और 25 को हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सा लॉजिक है, 5 का टेबल तब तक पढ़ना जब तक कि 25 नहीं आए।
तो 5 5 25, तो जितने का मल्टीप्लाई ऊपर उतने का मल्टीप्लाई नीचे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 5/25। अब आपसे कोई पूछे कि चलो बताओ नया रेशो क्या बना, तो आप बोल देना आपका रेशो बनेगा। तो रेशो क्या बनेगा बच्चों 12:8:5 इजिकल टू 25। अब आपको क्या करना है आंसर निकालना है। आंसर कितना है आपका सर 8,000 रुपीज का आंसर आया है, और इसमें हमें क्या करना है 25 से डिवाइड लगाना है। किससे डिवाइड लगाना है बच्चों 25 से डिवाइड लगाना है। तो चलिए 8,000 के अंदर हम क्या कहते हैं 25 से डिवाइड लगाते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 320। अब 320 का मल्टीप्लाई 12 में 8 में और हम क्या करते हैं बेटा 5 में करते हैं। जब हम 320 का मल्टीप्लाई काय में करेंगे बच्चों 12 में करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 3840। जब हम 320 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2560, ठीक है। और जब हम 320 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो सी का आंसर आ जाएगा आपका 1600 रुपए। एक्चुअल यहां पर हमारा सवाल क्या हो जाता है बच्चों कंप्लीट हो जाता अगर गारंटी वाली बात नहीं होती। तो यहां पर गारंटी वाली बात थी कि भैया नया पार्टनर जो है उसको मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा 2,000 रुपए का, जबकि यहां पर उसको मिनिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है फिलहाल अभी 1,600 रुपए मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर डिफरेंस आ रहा है। अब कितने रुपए कम पड़ रहे सर 400 रुपए कम पड़ रहे। अब 400 रुपए कम पड़ रहे मतलब इसको 400 रुपए मिलेंगे, पर ये 400 रुपए देगा कौन, ऑब्वियसली जिसने गारंटी दी है। अच्छा किसने गारंटी दी है सर ए ने गारंटी दी है और बी ने गारंटी दी है। तो अब क्या करेंगे हम इस डेफिशिएंसी को बांटेंगे। कितने रुपए की डेफिशिएंसी है सर 400 रुपए की डेफिशिएंसी है। तो हम क्या करेंगे इस 400 रुपए की डेफिशिएंसी को 3:2 के रेशो में बांट देंगे। तो चलिए बांट लेते हैं। तो 5 से डिवाइड लगेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80 रुपए। 80 रुपए का मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं 3 में करते हैं, तो 8 एकम 8 24, ठीक है। तो 240 रुपए आ जाएगा इसकी वैल्यू। उसके बाद 80 का मल्टीप्लाई हम 2 में करते हैं 8 और 8 16, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1,600 रुपए। अब यहां पर कितने बचेंगे तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 में से आपके 0 गए यहां बचेंगे 0, 4 में से 4 गए यहां बचेगी 0, 8 में से 2 गए तो यहां बचेगी 6 और 3 ऐसी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3,600 रुपए। जबकि इसकी बात करें तो इसका आंसर कितना आएगा 0, 6 में से 6 गई 0, 5 25 में से 1 गई 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 2400 रुपए। और इसका कितना आ जाएगा बच्चों 2,000 रुपए का क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा जब भी गारंटी वाले सवाल आते हैं तो 2 पैटर्न के सवाल चलते हैं। एक एग्जिस्टिंग पार्टनर आपस में एक दूसरे को गारंटी देते हैं, और एक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर था उसको क्या। तो जब भी सवाल में नया पार्टनर आ रहा है तो पहला काम क्या करना आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना। इसी तरीके से निकालना है क्योंकि यही मेथड आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो कैसा लगा सवाल प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।